देर हो जाए, जनाब अपने फॉर्म को पकड़ लीजिए। देखते हैं वो शुरुआती लाइनर। जुड़े अभिनंदन आपका भी कॉम्बॉक्स में। और टाडोबा टाइगर्स बिल्कुल अपने सही इस मैच रेप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन इस मैच नंबर 18 के U2 का भार संभालना होगा जय कुमार साहब को। रोहित राठी पहली रेड एक इंटेंसिफाइंग रेड के साथ शुरुआत करते हुए, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ वहां पर गए। टोटल श्रीमान के राजन मनहास को यहां पर क्या टच कर दिया है, इनकी पोजीशन पर मौजूद थे, अच्छा शिकार बनाया। डेयरिंग स्टार्ट लक्ष्मण लाल, जब आप सोनू राठी जैसे मजबूत डिफेंडर के विरुद्ध वहां पर जाते हैं और बोनस चुराने की कोशिश करते हैं और मजबूत कोशिश करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो वो अच्छा कार्य है। रोहित राठी 240वां रेड पॉइंट था उनका, फंस गए, संभल नहीं पाए, बैग दिखा दी थी वहां पर। और जब आप बैग दिखा देते हैं तब टाडोबा टाइगर्स का डिफेंस क्यों ना वो आपको जाने नहीं देगा। रिदम शर्मा आ गए थे पीछे से, अच्छा जाल में फंसा लिया था। लेफ्ट कवर मैग्नेट ने एक और पॉइंट पाया। और सोनू राठी के लिए वार्म अप सेशन था ये, क्योंकि सोनू राठी के लिए अगर आप इतना आसान सा वहां पर एंकल प्रस्तुत कर देंगे तो एंकल होल्ड में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। टाडोबा टाइगर्स पीछे आने में आप थोड़ा सा समय ले रहे हैं, वो भी शुरुआती मुकाबले में। मुकाबले की शुरुआत आज के दिन का दूसरा ही ये मुकाबला है। हम मानते हैं कि सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, ये पॉइंट देने वाली रेड हो सकती है, कम से कम एक पॉइंट दिखाए हैं। मेरे लिए हर वो टीम जो कॉम्बिनेशन टैकल दिखाती है वो आमतौर पे टूर्नामेंट में बहुत ऊपर जाती है, लेकिन वो कहानी टाडोबा टाइगर्स की नहीं रही। हालांकि रोहित राठी के लिए ये 4 का डिफेंस है, जो कबड्डी के खेल में औसतन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि बोनस नहीं है, साथ ही साथ आपको फ्लैंक्स बदलने पड़ते हैं। ये डाइसी सिचुएशन, रोहित राठी 2 पॉइंट तो कम से कम लेके आएंगे। फ्लैंक्स बदलने की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्शन को बदला। रोहित राठी ने एस्केप रूट को ढूंढा और जॉनी और करण उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर उन्हें देखते रह गए। ये देखिए थोड़ी सी उस तरह से सेटल नहीं हो पाई है। तो उसमें एक अच्छी चीज अर्चित ये है कि अभी जिस टीम से आपका सामना हो रहा है टाडोबा टाइगर्स, ना ही उनके रेडर्स फॉर्म में, ना ही आपके डिफेंडर्स फॉर्म में, तो ऐसे में आप पॉइंट कमाइए, जो आपकी कमजोर परिस्थिति है उसको बुनाइए। मुरथल मैग्नेट इन 4 पॉइंट्स के साथ डबल डिजिट्स पे 12-3 टाडोबा टाइगर्स शुरुआती 6 मिनट में ही ऑल आउट फेस करना पड़ा। गलत तकनीक वहां पर नजर आई। देखिए रिदम ने बहुत दूर से, और बेसिक्स पर ध्यान देना होगा टाडोबा टाइगर्स को, बहुत ज्यादा ओवर ट्राई न करते हुए अपनी बेसिक पर ध्यान दे, कबड्डी के बेसिक पर ध्यान दे। यहाँ क्या खिलाड़ी एंटी क्रॉस हो गए, क्या राजन की पावर यहाँ पर नजर आई है। लेफ्ट कवर से प्रिंस और अमिश राइट कवर से दोनों का शिकार बनाते हुए राजन, हम इन्हें इसीलिए रेड पर देखना चाहते हैं लगातार। अपने टीम के लिए वो प्राइमरी लीडर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रेंथ सब कुछ इस खिलाड़ी में दिख रहा है। और हमेशा इज माय ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज का यही मानना, जो जज्बा जुनून जितना ज्यादा वो दिखाएंगे मैट के ऊपर आप छाएंगे। टाडोबा टाइगर्स अब अपने ओपोनेंट से आधा फासला पार करके लगभग मुकाबले में वापसी कर सकता है। नहीं, मल्टी पॉइंटर रेड 1 फॉर्म मिला है। इरफान मीर अहमद को जरूर मिस कर रही होगी ये टीम, और बाकी खिलाड़ी भी। देखिए जब तक आप एकजुटता नहीं लाएंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक वहां पर आप समझेंगे नहीं और आप निखरेंगे नहीं। ये देखिए सिर्फ 10% वहां पर स्ट्राइक रेट रही है, सक्सेस रेट रही है टैकल में, 10 में से सिर्फ 1। मैं तो ज्यादा स्तब्ध इसलिए हूं कि जब आप पीछे नहीं है, और मुरथल मैग्नेट्स तो वैसे भी अपने मुकाबलों को एक तरफा करने के लिए जानी जाती है। ये एंकल होल्ड है, थोड़ा सा अच्छा प्रयास इस बार हो सकता था। हालांकि एक बार अक्षय के पास वो मौका आया था कि वो बाहर जाते, लेकिन फिर जैसे तैसे टाडोबा टाइगर्स के डिफेंड ने एकजुटता दिखाते हुए, ओहो व्हाट इज दिस हर्षित, ये मैं क्या देख रहा हूं। जी लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया, बट यहाँ अक्षय राठी निकल गए, यहाँ बहुत ही ज्यादा आगे निकाल सकती है, वरना इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिए हैं। चलिए रफ्तार का खेल कबड्डी में भी आपको नजर आता है। 4 का डिफेंस क्योंकि सबसे टफ माना जाता है, इसमें टो टच आया है, बाहर जाना होगा। कॉर्नर में भी अलाउ कर सकते हैं, बट अलाउ यहाँ पर पहले हाफ में एक भी सेकंड गौर किया नहीं जाएगा, क्योंकि पहले हाफ के अलावा बाकी रेडर्स से आपको सपोर्ट नहीं मिला ना। वहां पर लक्ष्मण जो है वो डुबकी लगा सकते हैं, तो कवर्स लो इन द चेन गए। बट एक और चीज आयुष, जिन पे हमारे दर्शकों का हम यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि राजकुमार साहब, जब युवा कबड्डी सीरीज पिछला विंटर एडिशन वहां पर खेला गया था, कहाँ पांडिचेरी में, तब राजकुमार साहब ने अपनी टीम को विजेता बनाया था उस समय वो, और जो वो कहते हैं वो टीम फॉलो भी करती है। 29-10 19 अंकों का फासला, 12.5 मिनट के आसपास का खेल बचा है। टाडोबा टाइगर्स के लिए ये मुकाबला हर बीतते क्षण के साथ दूर जा रहा था।
यहाँ एक और गलती हुई है। मुर्तल मैग्नेट्स के डिफेंस में आमतौर पे गलतियां हमने देखी नहीं है, लेकिन आज के इस मुकाबले में प्रिंस ने, क्या ये दूसरी गलती थी हर्षित इनकी? एक और थोड़ा सा इस मैच में उनके लिए भी कुछ ना कुछ बना रहे, बरकरार रहे। बिल्कुल वहां पर एक गलती हुई खिलाड़ी से। रोहित राठी अब वहां पर इतनी देर रेड लगा रहे थे, इस बार जरूर अंकित शर्मा वहां पर रेड पर हैं। अंकित इस बार रेड पर हैं, बहुत ही अच्छी किक लगाई लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर। और राजकुमार साहब देखिए बहुत ज्यादा हमने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा, शायद वहां से हाँ का इंडिकेशन आया होगा, मगर रेफरी को ऐसा नहीं लगा। और वापस आए फिर एम्प्टी हैंडेड। लक्ष्मण लाल एक बार फिर से हैं, क्या एक बार फिर से कुछ डुबकीज लगाएंगे या फिर कुछ और लगाएंगे? यहाँ पर चलिए एक एक्स्ट्रा स्किल का पर यूज किया, रनिंग हैंड टच किया अपने ओपोनेंट की बॉडी को, जिससे ये पॉइंट मिला। मगर टडोबा टाइगर्स के डिफेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके रेडर्स पॉइंट लाए, और कारण ये है कि जब ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस होता है तो मल्टी पॉइंटर रेड चाहिए होती है। यहाँ मुर्तल मैग्नेट्स दहाड़ रहा है, टडोबा टाइगर्स के सपनों को चकनाचूर करता नजर आ रहा है। सोनू राठी इस बार देखिएगा ये टैकल करने के बाद लक्ष्मण और सोनू राठी ने जिस तरह से आई टू आई कांटेक्ट किया और उसके बाद अपने ओपोनेंट की बॉडी को, जिससे ये पॉइंट मिला। मगर टडोबा टाइगर्स के डिफेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके रेडर्स पॉइंट लाए, और कारण ये है कि जब ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस होता है तो मल्टी पॉइंटर रेड चाहिए होती है। यहाँ मुर्तल मैग्नेट्स दहाड़ रहा है, टडोबा टाइगर्स के सपनों को चकनाचूर करता नजर आ रहा है। सोनू राठी इस बार देखिएगा ये टैकल करने के बाद लक्ष्मण और सोनू राठी ने जिस तरह से आई टू आई कांटेक्ट किया और उसके बाद जो मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी सोनू राठी की। या रोहित राठी इस बार है, उनको भी बाहर बिठाया। मुश्किल ये है हर्षित कि अब उनका रिवाइवल भी बहुत लेट आएगा। जी हाँ, रिवाइवल लेट आएगा, पर जी यहाँ पर क्या एक बहुत ही अच्छा कन्विंसिंग सुपर टैकल हो सकता है। सुपर टैकल इस बार टडोबा टाइगर्स ने वहां पर प्राप्त किया, और अच्छा सुपर टैकल क्या कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है ये टडोबा टाइगर्स के लिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं किस खिलाड़ी ने इनिशिएट किया सुपर टैकल को। हालांकि कॉम्बिनेटिव एफर्ट था, जॉनी शिवा दोनों एक साथ गए, चेन में गए। अच्छा ब्लॉक वहां पर गया जॉनी ने, और एक अच्छा शिकार बनाते हुए रोहित को। फिर अंकित को मुकाबले में अपने आप के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी पॉइंट कमाए हैं, और 2 पॉइंट करण ने अपने नाम कर लिए। 3 का डिफेंस यानी सुपर टैकल ऑन है। लुत्फ उठाइए अर्शद। जी मकबूल मोहम्मद, हम सोच रहे थे क्या एक बार यहाँ पर ऑल आउट हो सकती है मुर्तल मैग्नेट्स। प्रिंस टाइव लगाते हुए एक और सुपर टैकल। इस मैच युवा कबड्डी सीरीज में बड़ी इजीली इस एक और मैच को जीत की तरफ बढ़ाते हुए मुर्तल मैग्नेट्स का गेम। और वो सोनू राठी कहाँ पर थे? राइट इन पर थे, यानी कि एक और लेफ्ट फ्लैंक। फिर से 3 का हाउस होगा, फिर से सोनू जो है इनकी पोजीशन पर है। क्या सरप्राइज टैकल करने के लिए वहां पर तैयारी कर रहे हैं सोनू? क्योंकि प्रिंस एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर हैं। ओरिजिनल पोजीशन सोनू की कॉर्नर है, बट इनकी पोजीशन पर अभी मौजूद हैं। बट इनकी पोजीशन से अगर आप कुछ कमाल देखना चाहते हैं ना, तो अगला मैच जो और बड़ा होगा उसके बारे में भी तैयारी कर रखिएगा। ये क्या ऑल आउट हो सकते हैं? ये क्या ऑल आउट रेड साबित हो सकती है? कितने अंक है? अभी भी एक खिलाड़ी रह गए। क्या सोनू वहां पर रह गए थे? बट टडोबा टाइगर्स मुर्तल को अब ऑल आउट की तर्ज पर धकेलता हुआ। ये लीजिए, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। आपने पोजीशन चेंज की। प्रिंस जो कि कॉर्नर खेलने के आदी नहीं है, उनको मुर्तल मैग्नेट्स ऑल आउट के करीब है। यहाँ से किसी भी तरीके से ये मुकाबला मुर्तल मैग्नेट्स गवाएगा नहीं, ये सुनिश्चित है। ना सिर्फ उनकी टीम बल्कि उनके फैंस भी। मगर वो ऑल आउट देखना चाहेगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी मुकाबले को फिनिश एक अच्छे और एक हाई नोट पे करना चाहते हैं। और सोनू इस बार धरे गए हैं, दबोचे गए हैं। एक डिफेंडर है, आप इनसे ज्यादा उम्मीदें वहां पर रखते भी नहीं कि रेड में रिवाइवल लेकर आएंगे। और कोई चेंज वहां पर कोच की तरफ से किया नहीं गया था। राजकुमार साहब ने कहा कि चलिए चल रहा है, चलने दीजिए, बस टीम जीत की तरफ अग्रसर है और शायद वहां पर जीत भी जाए। अमृत ने ये 2 एम्प्टी रेड आयुष इस समय पर एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था। और रोहित राठी ने प्रयास किया, उन्हें क्यों जरूरत थी प्रयास की, बट उन्हें पॉइंट्स चाहिए, उन्हें खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखना है। और रोहित राठी बहुत अच्छी जंप बोनस के साथ 1 पॉइंट। हर्षित, आमतौर पे जिंदगी हो या खेल, हमेशा रिदम की लड़ाई होती है, मोमेंटम की लड़ाई होती है। अगर आपके पास में वो मोमेंटम है तो चीजें आपके पक्ष में जाती है, और ये ही एक विनर होती है। जो ग्रीड आप में होती है पॉइंट्स चुराने की, एक बड़ी जीत की, ये है इन खिलाड़ियों में। और मुझे हमेशा संजीव बालियान साहब की वो बात याद आती है जब वो हमेशा कहा करते हैं कि इसलिए हम बेखौफ युवाओं की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय टीम में भी हो या फिर फ्रेंचाइजी टीम में हो, सब अधिकतर युवाओं की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि युवाओं में एक बेखौफ होते हैं, उन्हें हार जीत से परे अच्छा करने की,
अपनी टीम के लिए अच्छा समझने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अमृत का जरूर एक अच्छा टैकल वहां से आया। 30 अंक जरूर कमाए टडोबा टाइगर्स ने, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए वो 16 अंक पीछे रह गई।